हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अगेन कलेक्टिव रीडिंग है ये, रोज की तरह ही। और आपके पर्सन आज किस एनर्जी में है, आज वो क्या सोच रहे हैं, आज उनकी एनर्जी कैसी रहेगी पूरे दिन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी। और जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। और आपको इस वीडियो को किसी भी राशि यानी कि मून साइन, सन साइन, जो भी आपको पता है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर राशि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन जो भी राशि आएगी मैं आपको बताऊंगी। जो हाइलाइट्स होते हैं राशि वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे मैं सारी ही राशि बताती हूँ, सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा निकल कर आता है, जिस राशि की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आती है, मैं वो आपको बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि वो राशि आपकी हो ही, वो एनर्जी हो सकती है, ठीक है, कि उस एनर्जी में भी आप काम कर रहे हैं या आपके पर्सन अभी उस एनर्जी में है, ठीक है। हर एक राशि की एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो अभी उस एनर्जी को अपने अंदर या तो भर रहे हैं या उस एनर्जी की कमी हो सकती है। चलिए मैं कार्ड की शफल कर लेती हूँ, शफलिंग करती हूँ। और आपको करना है अपने पार्टनर को फोकस, ताकि मैं उनकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ आपके थ्रू। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, ओके, कार्ड आना चाह रहा है। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मटेरियल हार्वेस्ट, हार्ट चक्रा, ओके। 4 नंबर, सफरिंग इन साइलेंस। 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। पॉजिटिव मूवमेंट एंड फॉरवर्ड। 8 नंबर, वाओ, क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा, ओके। डेस्टिनी 10 नंबर, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओके, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर सक्सेस है, यानी कि कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा का कार्ड आया है और क्राउन चक्रा का भी कार्ड आया है। यानी कि आपके पर्सन की अभी सेंसेस, यानी कि अभी उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हायर लेवल दिखाई दे रहा है। माइट भी आपका भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से आया है हार्मनी के लिए, पार्टनरशिप। 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है व्यूवर। तो ओके, पहले चीज मैं आपको बताऊंगी, जो भी लोग अभी नो कांटेक्ट यानी कि सेपरेशन में है बिल्कुल भी, तो मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में एंडिंग्स, मतलब आपका सेपरेशन खत्म होने वाला, ठीक है। कुछ एंडिंग्स होगी आपके रिश्ते में, जो भी नेगेटिविटी थी या आपके पर्सन आपके तरफ नहीं आ रहे थे, यानी कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। समवेयर इनके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस था, जिस वजह से, और मे बी ये चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे। चीज़ों को नहीं देख पाना इन द सेंस कि, एक सेकेंड गाइस, यानी कि जो सामने सच्चाई, कुछ लोग क्या होता है कि सामने जो सच्चाई दिखती है उस पर ही भरोसा करते हैं, ठीक है। वो ये नहीं समझते हैं कि जो दिख रहा है वाकई में वो चीज है या नहीं है, ठीक है, वो वाली एनर्जी। बट अभी आपके पर्सन जो है, जो हिडन चीजें हैं, यानी कि जो आपके कनेक्शन की सच्चाई है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे, इमोशनल होकर, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर होप छोड़ दिया था, या मूव ऑन करने के बारे में आपके पार्टनर सोचे थे, या मूव ऑन कर चुके थे
आपसे दूर जा चुके थे मेंटली, फिजिकली, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को भी दबाने की कोशिश की थी, अपनी फीलिंग्स को ये दबा रहे थे कि आपको ये अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, या आपके बारे में जो भी ये फील कर रहे हैं, जो भी इमोशंस है, धीरे धीरे उसको कट कर देंगे। ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन की रही थी पास्ट में। लेकिन राइट नाउ क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन धीरे धीरे अवेकन होते जा रहे हैं, अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। इनका क्राउन चक्र जब इंसान का एक्टिवेट होता है, यानी कि ये इंसान अपने हायर लेवल ऑफ सोल से कनेक्ट कर रहे हैं। हायर लेवल मीन्स इनकी जो एनर्जी है काफी इंट्यूटिव अभी हो गए हैं आपके पर्सन। दूसरी चीज जो दिख रही है कि इंट्यूशन के साथ साथ ये इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्र यानी कि फीलिंग्स, यानी कि प्यार जो आपके लिए फील कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो कि आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बहुत लोगों के बीच में रियूनियन होने वाला है, क्योंकि अब तक आपके पर्सन चुप थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, ना उनकी तरफ से कोई जवाब आप रिसीव कर रहे थे। आप मैसेज कर रहे थे लेकिन वो कुछ भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन अब एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई देने वाला है, क्योंकि एंडिंग्स होगी, सेपरेशन आपका खत्म होगा। एंडिंग्स किस चीज की होगी? आपके सेपरेशन की एंडिंग होगी, और आपके पर्सन आपकी तरफ एक पॉजिटिविटी लेकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, आपकी तरफ आएंगे। और कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिलमेंट मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो राशि मुझे दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड वैसे तो डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर। तो सारी ही राशि, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्लियर करते हैं कि यहाँ पर आपके पर्सन क्लियर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मटेरियल हार्वेस्ट क्यों आया है डिवाइन, प्लीज बताएं। मटेरियल हार्वेस्ट क्यों आया है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। मटेरियल हार्वेस्ट क्यों आया है? देखिए, ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ना अब ये कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये स्टक थे, ठीक है, वहां से निकलने का, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो मुझे दिखता है ये पर्सन की लाइफ में एक मूवमेंट आना, जहां पर ये पर्सन ने खुद को स्टक कर लिया था अपने थॉट्स की वजह से, या कुछ लोगों की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। मे बी कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, या ये इतने स्टेबल नहीं थे, सफर कर रहे थे। लेकिन मे बी वो अभी स्टेबल हो चुके हैं, और अब वो आपकी तरफ इस स्टैग्नेंट वाली सिचुएशन से, जहां पर ये एक्शन ही नहीं ले रहे थे, इन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, और इस चीज से, इस स्टक वाली सिचुएशन से एक मूवमेंट आता हुआ मे भी हो सकता है कि ये आपके तरफ एक्शन एक कॉल, टेक्स्ट मैसेज करके ले सकते हैं, आपसे बात करके ले सकते हैं, या कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। हार्ट चक्र क्यों आया है डिवाइन? हार्ट चक्र क्यों आया है? ओके, एक सेकेंड, एक कार्ड आया है। ओके, 7 ऑफ कप्स आया है। देखिए, पास्ट में मुझे जो दिख रहा है कि ये पर्सन काफी स्टक थे मीन्स उनको कंफ्यूजन था इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि आपके पर्सन कंफ्यूजन से बाहर निकल के आ चुके हैं। माइट बी ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, मे बी ये आपके बारे में कुछ जानकारी भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम से अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और इन्होंने भी मूव ऑन करने का सोच लिया था आपसे, ये आपके बारे में नहीं जान रहे थे, तो अब इनका ऐसा हो रहा है कि ये आपके बारे में जानने के लिए आपको स्पाई कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी आई है। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन को आपके तरफ रियूनियन में आना ही है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। तो ये पर्सन आपके जो है वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। ये रिश्ता आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन अब जो भी डिसीजन लेंगे
यूनिवर्स की मर्जी से लेंगे। दूसरी चीज, ये इमोशनल फीलिंग्स के साथ आपके तरफ रियूनियन में आएंगे, आपके तरफ आएंगे। देखिए, इनके मन में अगर आपको लेकर कोई कंफ्यूजन था या डाउट था या इनके पास कोई चॉइसेस थे, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ ये आपको चूज करेंगे, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। इनकी फीलिंग्स, इनका हार्ट सिर्फ आपके लिए है, ठीक है, और ये आपके लिए एक्टिवेट हुआ है। सफरिंग एंड साइलेंस क्यों आया है डिवाइन? यस, ओके। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स जो है किसी टावर मोमेंट को फेस कर सकते हैं या कर रहे होंगे, लेकिन इस टावर मोमेंट से निकलने के बाद जो है चीजें काफी अच्छी हो जाएगी। इसलिए पर्सन अभी चुप है, साइलेंस है, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ये अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हो सकते हैं, ठीक है, हीलिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो सकते हैं। दूसरी चीज की, अब टाइमिंग जो है आप दोनों के रियूनियन का है। जिनके भी पार्टनर्स कार्मिक सिचुएशन में फंसे हैं, वो अपने कर्मास को रिलीज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि अपने ऊपर ये स्पिरिचुअली फोकस कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपकी तरफ आए। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपने इनसे बोला होगा कि आपके ये सपने हैं, ये ड्रीम्स हैं, या जो कुछ भी आपकी इनसे विश थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कब मिलेगा? अगेन डिवाइन टाइमिंग पे। क्योंकि जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हर कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट क्यों है डिवाइन, प्लीज बताएं। पॉजिटिव मूवमेंट क्यों आया है? यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन है। तो ये आपको कोई कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एक स्पीड आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के एक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन एक एक्शन में आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक्शन का ही कार्ड आ गया है। ये काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। यस, इनके पास चॉइस था, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या इनका खुद का करियर या फैमिली हो सकती है, लेकिन ये वहाँ से निकलने की कोशिश में है, वहाँ से खुद को कट ऑफ करने की कोशिश में है। आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किनके साथ? इनके खुद के अपनों के साथ, जिनके ऊपर ये ट्रस्ट किया करते थे या जिनको ये बहुत विश्वास करते थे, उन लोगों के साथ आपके पर्सन की कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इसलिए अब आपके पर्सन जो है वो इस कनेक्शन की सच्चाई को देख पा रहे हैं। मे बी आपने अपने पार्टनर को बोला होगा कि ये पर्सन तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है, या ये तुम्हें सही गाइड नहीं कर रहा है, या तुम इसकी बातों में आ रहे हो, कोई तुम्हें मिस गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पर्सन ने शायद तब ये बातें नहीं सुनी थी, लेकिन अभी इनको जब धोखा मिला है, जिन पे इन्होंने विश्वास किया है और ये बात को अब समझ पाए हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को लेकर आए हैं। इनको पता चल गया है कि आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप उनको सही रास्ता दिखाते हैं, सही गाइड करते हैं, ठीक है। आपके प्यार में हो सकता है कि पहले इनको ये लगता होगा कि आप सेल्फिश हैं, आप सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपको इनसे प्यार है इसलिए आप इनके साथ रहना चाहते हैं, या आप उनको लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी पर्सन पहले ही आपके बारे में इतने पॉजिटिव थॉट्स नहीं रखा करते थे, बट राइट नाउ वो टाइम के साथ आपके भी प्यार को समझे हैं, इस कनेक्शन को समझे हैं, और भी लोगों की सच्चाई को ये समझे हैं। तो ये एक प्यार का ऑफर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आते ही आपको कमिटमेंट और शादी के लिए ऑफर कर दें, लेकिन हाँ, बहुत प्योर फीलिंग्स के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी आई है। क्राउन चक्र क्यों आया है? ओके, डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल तो हो ही रहे हैं, इनको विजडम भी गेन हो रहा है। और क्या चाहिए?
और विजडम गेन हो रहा है, तो इनको समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रही थी कि ये लोगों की सच्चाई को देख पाए हैं, जो कार्मिक लोग हैं इनके लाइफ में उनको समझ पाए हैं, ठीक है, जिनसे ये डरते थे, ठीक है, उनसे फाइट करने के लिए इनको विजडम मिला है, किस तरीके से ये इस कनेक्शन को लेकर फाइट करेंगे या थर्ड पार्टी से निकलेंगे, ठीक है, यानी कि कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से कैसे निकालना है, उनसे कट करना है, या ऑलरेडी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस प्रोसेस में लग चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इनको डर था। लेकिन जब इंसान को एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है, जब वो इंसान चीज़ों को भांप लेता है, समझ पाता है, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो वहां से कट होने की कोशिश करता है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे वर्ड्स काम नहीं करते हैं, लेकिन हम जब चुप्पी साधते हैं ना, या जब हम चुप हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि बिना किसी कार्मिक को क्रिएट किए आपने उस कर्मा को रिलीज कर दिया है। तो आपके पर्सन पता है क्या कर रहे हैं, कोल्ड वार कर रहे हैं। जो भी कार्मिक लोग हैं इनके लाइफ में, उनसे ये डिटैच हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं खुद को, आइसोलेशन की एनर्जी में है आपके पर्सन, क्योंकि इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ है। और अगर आपके पर्सन अपने कर्मा में इंडल्ज नहीं होंगे, उनको टाइम नहीं देंगे, धीरे धीरे उनसे कट ऑफ कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि कर्मा जो है वो रिलीज हो जाएगा, नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन खुद ही एक नेगेटिव एनर्जी में थे, या आपके पर्सन को किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, या फिर होता है ना कि हम इंसान किसी किसी को फोबिया होता है कमिटमेंट नहीं देने का, वो डरते हैं कनेक्शन में आने से, क्योंकि पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से इनको कनेक्शन में इन्होंने आपको इसीलिए कमिटमेंट नहीं दिया, इस रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि इनको पहले चीट या धोखा मिल चुका था। लेकिन इनको समझ में आया कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, सबके साथ हमारी अलग अलग जर्नी और अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है, 2 मेजर अरकाना है, यानी कि आपके पर्सन मेजर यहाँ पे डिसीजन लेंगे कर्मा को रिलीज करने का। कर्म जो भी कार्मिक लोग हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जिस चीज ने आप दोनों को मिलने से रोका है, जो चीज आप दोनों के बीच में खड़ी है दीवार बनके, उसको कट करेंगे। लेकिन झगड़े करके, फाइट करके, जिनके भी पार्टनर्स देखिए अवेकन हो रहे हैं या अवेकनिंग के दौर से गुजर चुके हैं, या फिर जिनका भी क्राउन चक्रा ओपन हो गया है, वो फाइट नहीं करेंगे, वो झगड़े नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, जो उन्होंने सोच लिया है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, चुपचाप साइलेंस में, ठीक है, ताकि जो कार्मिक लोग हैं वो ऑटोमेटिकली वो उनके लाइफ से चले जाए। ओके, डेस्टिनी का कार्ड क्यों आया है, क्या है डेस्टिनी में, डिवाइन प्लीज बताएं, डेस्टिनी क्यों आया है। ओहो, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। डेस्टिनी क्या देना चाहती है, क्या एंड होगा या क्या आएगा, प्लीज बताएं। डेस्टिनी क्यों आया है डिवाइन। ओके, एक कार्ड आया है। यहाँ पर डेस्टिनी में है आपका, आपके पर्सन के साथ रियूनियन होना, एक दूसरे के साथ वापस से कनेक्शन में आना। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, डेफिनेटली डेस्टाइन कनेक्शन है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, कर्मास जो है रिलीज होंगे तो ऑटोमेटिकली आप दोनों जो है वो रियूनियन में आएंगे। और यहाँ पर कनेक्शन मैंने आपको जैसे बताया था कि हाई लेवल ऑफ सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है। यहाँ पर जो कनेक्शन है मुझे दिख रहा है कि आप दोनों, वो टाइम आ चुका है जहाँ पर आप रियूनियन में आएंगे, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। वो दुख का टाइम, जो भी साइकिल आपने दुख झेला है, ठीक है, सेपरेशन के टाइम पे, वो सब कुछ ओवर होगा। कुछ चीजें एंड हो रही है आपकी लाइफ से, एंडिंग हो रही है। क्या आपके दुख तकलीफ, आपकी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन होगा, एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन काफी डिटरमाइन हो गए हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। विश फुलफिलमेंट क्यों आया है, विश फुलफिलमेंट क्यों आया है, प्लीज बताएं। देखिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट जो मुझे दिखा रहा है
वो आपकी एनर्जी दिखा रहा है कि आपकी एनर्जी है कि आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपको बैलेंस दे, आपके पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे। आप चाहते थे आपके पर्सन आपको भी उतने ही प्रायोरिटी दे जितना कि ये बाकी लोगों को प्रायोरिटी दिया करते हैं, क्योंकि आपकी विश थी कि इस तकलीफ से आप बाहर निकले। जो भी सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, उसको अब आप खत्म करना चाहते थे और रोज यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं या यही विश मांग रहे हैं, काश मेरे पार्टनर वापस आ जाए, हमारा रीयूनियन हो जाए, ये जो भी सेपरेशन है, जो भी तकलीफ है, जो भी दूरियां हैं, ये खत्म हो जाए। ठीक है, और आप काफी कॉन्फिडेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने ना क्या किया है, विश आप मांग रहे हैं और एक्चुअली में जैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए आप बिल्कुल वैसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसके ऊपर ना आप चेज नहीं कर रहे हैं या भाग नहीं रहे हैं या पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं। आपने लेट गो कर दिया है, आपने छोड़ दिया है डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। डेफिनेटली ये पर्सन बैलेंस भी करेंगे और आपके विश है जो भी वो यूनिवर्स पूरी करेगी। ओके, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं? ओके, चैरियट, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपकी तरफ ये एक्शन लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। ठीक है, आप थोड़ा शांत रहें, ये कहना चाहते होंगे। एक और कार्ड, क्या बताना चाहते हैं, क्या क्लियर करना चाहते हैं, क्या क्लियर करना चाहते हैं? ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए। ओके, देखिए ये कहना तो ये चाहते हैं ना, देखिए बॉटम से है, स्ट्रेंथ है, जस्टिस है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप उनका वेट करें और जो भी थर्ड पार्टी है उनको ये अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं, कट ऑफ करेंगे। आपको बस इनके ऊपर ट्रस्ट रखना है, आप डुअलिटी में मत आइए, आप इनके ऊपर ट्रस्ट मत खोइए। ये आपसे प्यार करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ है, ये ज़रूर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ ये जो भी प्रॉमिस इन्होंने किया था उसको ये पूरा करेंगे। ठीक है, ये कम्युनिकेशन में आपको ये बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी के बारे में बता सकते हैं, कुछ हिडन चीज़ें, सीक्रेट्स इन्होंने रखे हैं, जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो कुछ बातें रिवील हो सकती है, कुछ बातें आपके सामने आ सकती है और आपके पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। ये कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। ओके, पार्टनरशिप, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, इन्होंने आपको ही चूज किया है, ये आपके साथ ही रियूनियन में आएंगे, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे इनको थर्ड पार्टी से निकलने में, कार्मिक को रिलीज करने में कितना ही वक्त लग जाए, लेकिन ये आएंगे आपके ही तरफ। ठीक है, आपका रियूनियन ज़रूर होगा और कुछ लोग हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आप कॉल, टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। चलिए हम कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं आपके पर्सन आपको कब करेंगे कॉल, टेक्स्ट मैसेज। हाँ, कब करेंगे मेरे व्यूवर्स को कॉल, टेक्स्ट मैसेज? डिवाइन प्लीज बताएं। वाओ, चैरियट है, नाइट ऑफ कॉइन्स है, 7 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है ना वो एक्शन लेंगे और इनको एक्शन लेने में जुलाई तक का टाइम लग सकता है। ठीक है, जुलाई तक में ये आपकी तरफ एक एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन या थर्ड पार्टी को क्लियर करके आपकी तरफ आ सकते हैं। ओके, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग, ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, बाय एंड टेक केयर ऑल।